सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 15 भूलोक के शांति दूत नामक पाठ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4, 8 और 11 करेंगे। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में ही लिखना है। तो इस पाठ को विद्यार्थियों डॉक्टर विश्वंभर राय जी ने लिखा है। आइए देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। आइए प्रश्न देखते हैं क्या है। का नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। स्पष्ट कीजिए। सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, स्पष्ट कीजिए। आइए इस उत्तर को आप सभी सोचेंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। विद्यार्थियों, हमने पिछले दिन भी आपको बताया था कि मनुष्य तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा जानवरों पर निर्भर है, और जानवर अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य नहीं होगा या सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे, और जानवर नहीं होंगे तो मनुष्य नहीं होंगे। तो इस तरह से जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बात आप समझ गए होंगे कि सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा जानवरों पर निर्भर है, और जानवर अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वह अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे जानवरों को भोजन नहीं मिल पाएगा और मनुष्यों को भोजन नहीं मिल पाएगा। इस तरह से पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तरह से विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य किरणों के लाभदायक गुणों का वर्णन कीजिए। फिर से प्रश्न को समझेंगे। सूर्य किरणों के लाभदायक गुणों का वर्णन कीजिए, यानी सूर्य की किरणों के लाभदायक गुण कौन कौन से हैं। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम होगा कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सूर्य की किरणें हानिकारक रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, भोजन तथा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करती हैं, गठिया जैसे रोगों के दर्द को कम करती हैं, और बढ़े हुए रक्तचाप को भी कम करने में सहायक होती हैं। सूर्य की किरणों के द्वारा मनुष्य को विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के निर्माण और विकास में सहायक होता है। तो इस तरह से आप सभी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, फिर से समझेंगे कि सूर्य की किरणों के लाभदायक गुण यह है कि सूर्य की किरणें हानिकारक रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, भोजन तथा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करती हैं। अब खाद्य पदार्थों की सुरक्षा कैसे करती हैं, तो आपको मालूम होगा कि अनाज को या अचार को खराब होने से बचाने के लिए धूप में रखा जाता है। तो इस तरह से खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करती हैं। गठिया जैसे रोगों के दर्द को कम करती हैं, बढ़े हुए रक्तचाप को भी कम करने में सहायक होती हैं
तथा सूर्य की किरणें विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि सर्दी से भी हमें बचाती हैं। ठंडी के दिनों में मनुष्य आदमी धूप में बैठते हैं ताकि ठंडक से बच सकें। तो इस तरह से आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर पर सरसों के तेल की मालिश क्यों की जाती है? फिर से प्रश्न को समझेंगे, शरीर पर सरसों के तेल की मालिश क्यों की जाती है? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि शरीर पर सरसों के तेल की मालिश इसलिए की जाती है ताकि पराबैंगनी किरणों शरीर में सोख सकें, जिससे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर पुष्ट होता है। आपने पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि शरीर पर सरसों के तेल की मालिश इसलिए की जाती है ताकि पराबैंगनी किरणें शरीर में सोख सकें और शरीर की हड्डियां मजबूत हों और शरीर पुष्ट हो। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भूलोक को महाविनाश से कौन बचा सकता है और कैसे? भूलोक को महाविनाश से कौन बचा सकता है और कैसे? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि यह पत्र जो है सूर्यदेव ने भूलोकवासी बच्चों को लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, भूलोक को महाविनाश से भूलोकवासी बच्चे बचा सकते हैं। और कैसे? वह इस तरह से बचा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, भूलोक को महाविनाश से कौन बचा सकता है और कैसे? तो भूलोक को महाविनाश से भूलोकवासी व बच्चे बचा सकते हैं। वह संहारक अस्त्रों का निर्माण करना बंद कर दें, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का प्रयोग ना करें, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं तथा पेड़ पौधे ना काटें। इसके साथ ही साथ समाज में ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर सभी संतुष्ट हों, ना कोई निर्धन हो, ना धनी हो, ना कोई ऊंच हो, ना नीच हो, जहां सभी समान हो और प्यार के बंधन में बंधे हों। तो इस तरह से विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। फिर से समझेंगे, भूलोक को महाविनाश से भूलोकवासी मनुष्य या बच्चे बचा सकते हैं। इसके लिए वह संहारक शस्त्रों का निर्माण ना करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, वायु प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का प्रयोग ना करें तथा समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर ना कोई निर्धन हो, ना धनी हो, ना कोई ऊंच हो, ना नीच हो, जहां सब समान हो और सभी प्यार के बंधन में बंधे हों। विद्यार्थियों, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सूर्यदेव के पत्र का आशय क्या था? अर्थात सूर्यदेव ने पत्र क्यों लिखा? तो विद्यार्थियों, सूर्यदेव के पत्र का आशय यह था कि मनुष्य संहारक अस्त्रों का निर्माण करना बंद कर दे, आपस में मिलजुल कर रहे, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का कम से कम प्रयोग करे और समाज में ऐसी व्यवस्था बनाए जहां सभी संतुष्ट हों, ना कोई निर्धन हो, ना कोई धनी हो, जहां ना कोई ऊंच हो, ना नीच हो, जहां सब समान हो और आपस में प्यार से या मिलजुल कर रहते हों। तो इस तरह से भी इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 8, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाना है। तो का नंबर है ऊर्जा। ऊर्जा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे और वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। आप अपने से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, या सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, या सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। खा नंबर है विटामिन। तो विटामिन का प्रयोग किस तरह से करेंगे कि हरी सब्जी से हमें विटामिन मिलती है, या सूर्य की किरणों
से हमें विटामिन मिलती है या विटामिन डी मिलती है। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। औषधि, औषधि का प्रयोग किस तरह से करना है विद्यार्थियों? तुलसी की पत्ती का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है या शहद का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इस तरह से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग करके इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण, तो हमें प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। नेतृत्व, नेतृत्व का किस तरह से प्रयोग करेंगे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, या इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11। दिए गए उदाहरण की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को चुनकर लिखिए। विद्यार्थियों यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों से संबंध बोधक शब्द चुन करके लिखना है। अच्छा, संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जुड़ता है वह संबंध बोधक होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, तो पेड़ का संबंध बच्चे से यहाँ जुड़ रहा है, तो के नीचे शब्द जो यहाँ पर जोड़ रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ के नीचे शब्द जो है संबंध बोधक शब्द है। आइए अब देखते हैं प्रश्न। पहला विकल्प है विद्यार्थियों, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। तो विद्यार्थियों, इस वाक्य में जो है संबंध बोधक शब्द क्या है? के ऊपर। तो उत्तर आपका क्या हुआ? के ऊपर। इसी तरह अगला प्रश्न है, घर के सामने पेड़ लगा है। तो विद्यार्थियों, इस वाक्य में के सामने शब्द संबंध बोधक शब्द है। गा नंबर है, जहरीली गैसों के द्वारा वायु प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पर के द्वारा शब्द संबंध बोधक शब्द है। बारिश से पहले बादल गरजने लगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों से पहले शब्द संबंध बोधक शब्द है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज का कार्य है विद्यार्थियों कि पाठ 15 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 4, 8, 11 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।